अब क्या नया सरप्राइज है सेंटा क्लॉज? अब सरप्राइज तो ये है बच्चा लोग के अब हम जाएगा। अरे क्यों बात? ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं, शौक है सेंटा क्लॉज। हाँ। मत जाओ ना प्लीज, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना। कम कम कम, देखो 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 बच्चा लोग, तुम सबको तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट और चॉकलेट हमने दिया। दुनिया में बहुत सारा बच्चा लोग है जिनको हमको चॉकलेट्स और गिफ्ट देना है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा। पर पार्टी अभी खत्म नहीं हुआ है, हम रात को फिर से आएगा 12 बजे तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने। थैंक यू सेंटा क्लॉज इस पार्टी को यादगार और शानदार बनाने के लिए। हाँ। आपकी वजह से ये स्पेशल क्रिसमस हम कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। तुमने सबसे किया हुआ वादा निभाया और सेंटा क्लॉज को हम सबसे मिलवाया। हाँ। आज सब बच्चे खुश हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं। तो बालवीर हम चले? अब एक मिनट सेंटा क्लॉज, निमित मानो मेहर कहाँ है? खेल रहे होंगे यहीं कहीं। हाँ। पर काफी देर से दिखाई क्यों नहीं दिए? बालवीर हमको अर्थ का राउंड राउंड घूम के बच्चा लोग को गिफ्ट देना है, चलो हमको लेट हो रहा है। ठीक है चलिए सेंटा क्लॉज। ओके बाय बच्चा लोग। बालवीर, 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 बालवीर। बालवीर तो चला गया। अब हमें गिफ्ट कौन देगा? तुझे गिफ्ट की पड़ी है, हमें बचाएगा कौन? हाँ, अब हम बड़े कैसे होंगे? चलो। मैंने नहीं, भयंकर परी ने निकाली है ये तरकीब। अरे तो वो है कौन सी महासमझदार, आपसे भी बेकार, एकदम डरपोक, पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है अपने बिल में। क्या कहा? दिल में है? हाँ कह रहा हूँ मैं सच, है बहुत बड़ा उनका दिल। अरे बड़े से बड़े दुश्मन भी जाते हैं उनके सामने हिल। और छलपरी पता नहीं कहाँ गई आपको वो मिल। अरे परी भयंकर आप कब आई? मैं अभी कर रहा था आपकी बुराई। तारीफ है, तारीफ के फुल बांध रहा था मैं आपके, और तारीफ करते करते पता ही नहीं चला कि आप कब आई पति भयंकर। परी भयंकर क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे माफ। अब भयंकर परी तुम पर ऐसा जादू करेगी कि बालवीर तो क्या, कोई भी परी या कोई भी इंसान तुम्हें देख नहीं पाएगा। सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने हमारी जादुई चॉकलेट खाई है, वो ही तुम्हें देख पाएंगे। दगड़ दुम, अब हम आराम से बच्चों को ढूंढ सकेंगे। अब भयंकर परी तुम्हें ऐसा यंत्र देगी जिससे तुम छोटे हुए बच्चों को आराम से ढूंढ पाओगे। अपने हाथ आगे करो। हाँ, ये लीजिए। अब जाओ और छोटे हुए बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, संभल कर लाना, क्योंकि इस बार अगर तुम खाली हाथ आए तो क्रोध का ऐसा गीत गाऊंगी कि
समझ गए। चल 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 ला ला ला, चल चल ला ला ला, चल चल ला ला ला, चल चल ला ला ला। आजा बैठ इधर इस कुर्सी पे चुपचाप बैठ, चुपचाप। हाँ रॉकी, तेरी वजह से बॉस पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। अब तूने कुछ किया, अब अगर तूने कुछ किया ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। महेश बाबू, हाँ। वो तो जाने ही वाले। हाँ, देख क्या वेरी गुड। क्या वेरी गुड? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वेरी गुड जो आप मुझे सब कुछ पहले से ही समझा दिया। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे चुपचाप बैठूंगा। नाश्ता। हाँ बड़े भाई, नाश्ता समोसा। चुप बैठ। तेरे लिए नहीं है ये, यहाँ एक अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ये उनके लिए है। तो एक काम कर, मीटिंग शुरू हो उसके पहले तू इस नाश्ते का ध्यान रख। हाँ, एक मक्खी भी इसके ऊपर बैठनी नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ मोटा भाई, एक मक्खी इस पे क्या इस रूम में ही नहीं आ पाएगी। आई सर आई, यही एक मिनट। हेलो सर, देखिए नाश्ता रेडी है। हेलो मैम, देखो मैंने मक्खी नहीं बैठने दी। हेलो सर, हेलो। अरे रॉकी, वो कौन है? अच्छा ठीक है, तुम बाहर। खा जा, चिपक के यहाँ चुपचाप खड़ा रहे, चुप। टर्न टू आवर मीटिंग एजेंडा। हमारी कंपनी आप सबका यहाँ स्वागत करती है और आज के एजेंडे में दो मुख्य पॉइंट्स हैं जो इस मक्खी की इतनी हिम्मत कि मोटा भाई के मना करने के बाद भी ये यहाँ आ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से भगा के रहूंगा। और रेट्स। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट, सॉरी रोके, क्या कर रहा है तू? मोटा भाई एक मिनट। सॉरी रॉकी, क्या कर रहा है तू? मोटा भाई शांत रहो, नहीं तो मक्खी उड़ जाएगी। कौन सी भैया? अरे महेश, मैंने कहा था ना मिस्टर अग्रवाल वीक लगाते। शुक्ला अग्रवाल को छोड़, रॉकी को रोक उसे। रुक। अरे क्या कर रहा है रॉकी? सॉरी। अरे महेश जी, ये क्या चल रहा है? सॉरी। मक्खी कहाँ गई? सॉरी सर, मेरे। अरे रॉकी क्या कर रहा है? चल। लेकिन मक्खी कहाँ गई? मिल गई। अब दिखेंगे वो बच्चे बड़े बड़े। मैं बालवीर से चिल्ला गया, लेकिन मुसीबत तो हमारी तरफ आ रही है ना। कहाँ है बच्चे? मेरी जेब में। तो निकालो। देखो तुम्हारा आंखों से मस्ती नहीं है। अरे है नहीं बच्चे मेरी जेब में, चलो आगे। अरे पीछे नहीं, आगे। आंखें ढूंढो। अब क्या होगा महर? ये तो हमें पकड़ लेंगे। हाँ, लेकिन ये डरने का नहीं, दिमाग लगाने का टाइम है। फिर मैंने दिमाग से दौड़ना भी शुरू कर दिया। हाँ,
हमें भी दौड़ना चाहिए, लेकिन अलग अलग, ताकि ये हमें पकड़ ना पाए। राइट, मैं लेफ्ट जाऊंगा। अरे चल ना, चल। ओके रुक। हाँ, माना माना। तोबा तोबा, तुम्हारा पहला शिकार मिल गया। आ देखो। मानो, अब जाओगी बच के कहाँ तुम? मैं देखता हूँ आसपास कोई खतरा तो नहीं है। बालवीर, अरे कह रहा था मैं ये कि है परी भयंकर का जादू हम पे, इसलिए नहीं देख सकता बालवीर हमें, है नहीं कोई खतरा हमें। अब जाओगी बच के कहाँ तुम मानो? अरे सर, यहाँ तो कोई नहीं था, फिर मैं टकराया किससे? मतलब ये तो अजीब से इंसान सर को नहीं दिख रहे, बल्कि सिर्फ हमें दिख रहे हैं। अरे मारी, किसने टक्कर मुझे? है कौन वो? दगड़ दुम, शुक्र करो सिर्फ टक्कर लगी है, वरना हमेशा थप्पड़ लगता है। दगड़ दुम दगड़ दुम दगड़ दुम। मेरा चश्मा। ओ, है कि तुमने हिम्मत तोबा तोबा जी से टकराने की, प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी से टकराने की? कोई बात नहीं, है ठीक। टक्कर के बदले में मिलेगी टक्कर, इतनी टक्कर के आ जाएंगे तुम्हें चक्कर। दगड़ दुम, बेकार में क्यों चिल्ला रहा है? तोबा तोबा भूल गया भयंकर परी और छल परी ने क्या कहा था? जिन बच्चों ने चॉकलेट खाई है बस उन्हें, उनके अलावा ना हम किसी को दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे। सर एक मिनट, यहाँ पे आपका चश्मा। सर यहाँ मानव है। एक मिनट, यहाँ पे आपका चश्मा। सर यहाँ मानव है। अरे जोया, यहाँ पे तुम हो, दीक्षा है, राहुल है, मानव कहाँ से आएगा? नहीं सर, यहाँ देखिए। दिखाओ। ये देखिए सर। पीछे मानो, पीछे पीछे जा। ये तो सही में मानव है। सर आप मुझे बचाइए ना। पर इतना छोटा कैसे हो गया? मानव, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर आप थोड़ा धीरे बोलिए। मानव क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलो, जोर से। सर मुझे बचाइए ना सर। लगता है इसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। एक काम करो, मेरे हाथ पे आ जाओ। नहीं। हाँ सर। मेरे हाथ पे आ जाओ। हाँ, आराम से सीधे खड़े रहना। ये बताओ कि तुम इतने छोटे कैसे हो गए? कुछ नहीं सुन रहा है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। देख के गिरना मत बेटा, सीधे खड़े रहो। अरे अब क्यों रोका मुझे? ये वो दो अजीब से दिखने वाले इंसान अभी भी इधर है, हम दोनों को पकड़ लेंगे। मतलब तो टाइम ही खराब है। नहीं,
टाइम खराब नहीं है, टाइम बहुत अच्छा है। वो कैसे? ऐसे कि मानव सर को सब कुछ बता देगा, फिर सर हमें ढूंढने आ जाएंगे, फिर हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा। कितनी मुश्किल से एक बच्चा हाथ लगा था, वो भी निकल गया। चलो अब दूसरे बच्चों को पकड़ते हैं। अरे पहले ये सोच कि कहेंगे कैसे छलपरी को कि है पकड़ लिया उस शिक्षक ने मानव को। अच्छा, तो मक्खी तुम अंकल की नाक पे जाके बैठी हो। अंकल आप प्लीज हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। महेश, ये तुम्हारा रॉकी क्या करने वाला है? हिलना मत। महेश, ये क्या कर रहा है? रॉकी रुक जा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। या तो आज ये मक्खी रहेगी या तो फिर मैं रहूंगा। भाई तू रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी ये नौकरी नहीं रहेगी। रॉकी मेरी बात सुन, रुक जा। रॉकी हिलना मत। रॉकी रुक, रॉकी नहीं। रॉकी, महेश, 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 ये सबके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये रॉकी नाम का मंकी तुम लेकर आए थे ना? सर लेकिन ओह नो, क्या हुआ? सर अब मक्खी आपके सर पर बैठी है। ओह माय गॉड! राहुल सर, मैम, कोई सुन रहा है? सर मैं अकेले छोटा नहीं हुआ हूँ, महर, कुकी और निमित भी छोटे हो गए, वो बाहर हैं, उन्हें भी ढूंढिए। आपको कुछ सुनाई दे रहा है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा। मानव बेटा जोर से बोलो, जोर से। सर आप थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। कुछ कह तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। एक आइडिया है सर। क्या? हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ, बुलाओ बुलाओ। राइट, वही मानव की आवाज सुन पाएगा। बुलाओ उसको जल्दी से। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ बोलो बच्चों। बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं मानव कैसे उंगली जितना छोटा हो गया। क्या? ये क्या कह रहा है? ये कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा है पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बालवीर, अब सिर्फ तुम ही इसकी मदद कर सकते हो। चल परी, चल परी, चल परी, चल परी। गया पकड़ा मानो, गया पकड़ा मानो। शाबाश, तौबा तौबा, शाबाश। लाओ तो मुझे मानो। हमने नहीं, है पकड़ा उसके शिक्षक ने मानव को। क्या? हाँ। अब तुम ही मानव की मदद कर सकते हो बालवीर। अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक करता हूँ। बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे। मानव है कहाँ? तुम्हारे सामने तो है। कहाँ? अरे ये रहा मानव। बालवीर, मैं यहाँ हूँ और महर और बुकी बाहर है। क्या आप सबको मानव दिखाई दे रहा है? हाँ लेकिन मानव आप सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अरे जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ करो बालवीर। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके मानव को देखने की कोशिश करता हूँ। आजा। हो गई
तेरी छल परी पागल। पागल मैं नहीं, पागल तो बालवीर होने वाला है। क्या वो कैसे? क्योंकि मानव और बाकी बच्चे मेरी भ्रम रंग की सीमा रेखा के अंदर, और जब तक मानव और बच्चे मेरी सीमा रेखा के अंदर रहेंगे, बालवीर और परियां उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, और ना ही उनकी मदद की पुकार उन तक पहुंच पाएगी। अरे वाह, आता है क्या सिर्फ आपको ही जादू? अरे है बालवीर आपसे भी बड़ा जादूगर। चुप! छल परी के जादुई सुरों की कोई काट नहीं। फिर बालवीर और परियां चाहे जैसी भी जादुई धुन बजा लें, वो बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। हे भटकाती परी, बच्चों की मुश्किलों का अंत हो, दिखने लगे मुझे वो जो ना दिख रहा हो। भटकाती परी की शक्ति को उपयोग करने के बावजूद मुझे मानव नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हे नटखट परी, जैसे अच्छाई और सच्चाई के सामने कोई ना हो सके खड़ा, मानव हो जाए बड़ा। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? ना मानव बड़ा हो रहा है और ना ही वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सिवाय मानव हम सबको दिखाई दे रहा है। मानव पे जरूर किसी बहुत शक्तिशाली मायावी शक्ति ने जादू किया है, पर किसने किया ये जादू? मिल तो मानव मेहर दोनों रह रहे थे। अगर मानव यहाँ है तो मेहर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्रिसमस पार्टी में मानव के साथ साथ बाकी बच्चे भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और मुझे खबर तक नहीं। मानव, वे मेहर, मानव को गए हुए कितना समय हो गया, पर अब तक कोई भी हमें ढूंढने नहीं आया। मुझे पता है मानव जरूर सबको बताने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि हम सबकी साइज छोटी हो गई है ना। तो बालवीर भी हमारी आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन अब बालवीर हमें सुन पाएगा। कैसे? ऐसे। बालवीर हमें बचाने हमारी तरफ आ रहा है। ये बालवीर! 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 मेहर! बालवीर! 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 मेहर! मेहर कहाँ हो मेहर? बालवीर! 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 अरे! बालवीर! 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 मुझे तो मेहर कहीं नहीं दिखाई दे रही। मेहर! मेहर कहाँ हो तुम? बालवीर! बालवीर हम यहाँ हैं! बालवीर! बालवीर! हेलो 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 बापूजी, महेश बोल रहा हूँ मैं। और मैं महेश का बापूजी बोल रहा हूँ। महेश बेटा, मुझे मालूम है तू बोल रहा है, फोन क्यों किया ये बता ना। अब रॉकी की शिकायत कैसे करूं? उसने बेचारे ने जानबूझकर तो ये किया नहीं है, पर बोलना तो पड़ेगा। बापूजी, दरअसल बात ये है बापूजी अरे कि दरअसल ही करता रहेगा। देखिए, मैं महेश का बॉस बोल रहा हूँ। बर्बाद हो गया, लुट गया, कहीं का नहीं रहा, जीना मुश्किल हो गया है। महेश का? अरे मेरा, देखिए मैं आपके हाथ पकड़ता हूँ,
पैर जोड़ता हूँ। अरे भाई उल्टा बोल रहे हो, हाथ जोड़ता हूँ और पैर पड़ता हूँ ऐसा बोल। अरे कान पकड़ता हूँ, कान। किसके, महेश के? अरे मेरे खुद के। आप आइए, आप ऑफिस आइए और इसे ले जाइए इधर से। महेश को? अरे महेश को नहीं, आपके बंदर रॉकी को लेके जाइए। अरे अनजाने में ही सही, पर उसने मेरे ऑफिस की बैंड बजा दी है। देखिए ऐसे तो मैं ये मदारी महेश को ही भेजता उस बंदर को घर पहुंचाने के लिए, पर उसकी ऑफिस में बहुत जरूरत है, इसलिए आप खुद यहाँ ऑफिस आइए और ले जाइए उसे। सर सर सर, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अब क्या हुआ? सर वो रॉकी का धक्का मूर्ति पे लग गया और उसके आगे के 2 दांत टूट गए सर। बाकी की चीज तो सलामत है ना? हाँ गई बहन, मेरी मूर्ति गई। शुक्ला, सर को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन महेश, दांत तो मूर्ति के टूटे, मेरे सर को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? शुक्ला, सर मूर्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए। ओह, सर मिसेस मूर्ति से प्यार करते हैं? क्या? मिसेस मूर्ति? मतलब वो रमा मूर्ति? महेश जी, देखिए आपके भाई ने मेरे दांत तोड़ दिए। यार ये ऐसा क्यों करता है? मैं ऐसा ये महेश, हाँ सर। मतलब रॉकी ने मिसेस रमा मूर्ति के 2 दांत तोड़ दिए? हाँ सर। तो ठीक है। क्या? नहीं मतलब ठीक नहीं है, हम 2 दांत लगा देंगे आपको। हाँ अमृतलाल जी। नहीं नहीं, मैं अपने दांत नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपके दांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको दाद दूंगा, दाद, अगर आप फौरन यहाँ आके रॉकी नाम के बंदर को ले जाए तो। ठीक है, मैं आता हूँ और रॉकी को लेके जाता हूँ। हाँ, लेकिन तब तक आप मूर्ति को संभालिए। ये आपने सही कहा, मैं मूर्ति को बड़े प्यार से संभालूंगा। और हाँ महेश, दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी उस बंदर को लेने के लिए इधर ऑफिस में आ रहे, पर तब तक तुम उस बंदर का ख्याल रखो। वो उछलते कूदते हुए मेरी मूर्ति के पास गया और मेरी मूर्ति को कुछ हुआ तो मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या सर अभी? इसे क्या हुआ? ओ मिसेस राम मूर्ति, मैं आपकी नहीं, मेरी बनाई हुई मूर्ति की बात कर रहा हूं। आप मिसेस मूर्ति है, मिसेस शर्मा नहीं। हाँ। ये मेहर कहाँ चली गई? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो पूरे स्कूल में मुझे नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपनी जादुई शक्तियों से मेहर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मिल जाए। अब ये जादुई शक्ति मुझे बता देगी कि मेहर है कहाँ। अरे, मेरी मेहर को ढूंढने की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। अब मुझे परी लोग जाकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बॉस, आपके इस बुरे अक्कल की वजह से मेरा मतलब है आपके इस बुरे कामों की वजह से हमें इस बार क्रिसमस में कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से हम आपको बॉस की नौकरी से फायर कर दे। चल। अरे रोहित के मत। अरे यार, मैं तुमको बताना भूल गया, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूँ। सर बॉस? हाँ, देखना चाहोगे? हाँ। वो गिफ्ट है ना, बड़ा ही वजनदार है, मतलब शानदार है। बॉस, वो शानदार गिफ्ट दिखाना प्लीज। ये देखो, ये वजनदार और ये शानदार है ना, दोनों गिफ्ट। देखना है? ये बात समझ लो, हमें गिफ्ट मेरे वजह से नहीं बल्कि मानो मेहर की वजह से नहीं मिलते। वो बड़े ही अच्छे बच्चे बनते रहते हैं ना, और इसीलिए मैं सबके सामने बुरा बच्चा बन जाता हूँ। अब देखना,
इन अच्छे बच्चों को मैं कैसे अच्छा मजा चखाता हूँ। अरे बॉस, पहले तो खाली गिफ्ट मिल चुका है, अभी बालवीर से सजा भी ना मिल जाए। डरो मत, सजा तो मैं दूंगा मानव मेहर को। और हाँ, उन्हें परेशान करके हम मजा उठाएंगे। लेकिन बॉस, हमें मानव मेहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रे, भले ही वो पाताल में क्यों ना छुपे हो, हम उन्हें ढूंढ के उनसे बदला लेंगे। अब चलो। कहाँ? पाताल में? इसी काम के नहीं है ये दोनों, अभी तक एक भी बच्चा मेरे पास नहीं लाया है। जी अभी आंटी कौन है? जो भी है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जी अच्छी तो है, देखो ना कितनी सुंदर है। जी, मैं सुंदर की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो भी है, मुझे बहुत बुरी लग रही है और हमें इनसे बच के रहना होगा, समझा? चल परी, चल परी, चल परी, चल परी। ये तो वही दोनों है ना जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बोलो, अब क्या गलती की है? आपसे मिलने की। ना समझ है नहीं हम वो जो करेंगे गलती हमेशा। इस बार हमने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप हमें शाबाशी दोगे। तुम्हारे मुंह से सुरीले गीत निकले, इसका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? सुनाने नहीं आए हम, दिखाने। ये देखिए, तुम बच्चों का डब्बा चुरा के लाए हो? नहीं, डिब्बे के अंदर बच्चा चुरा कर लेकर आए हैं। हाँ। ये देखिए, मानव। मानव? शाबाश ताबा ताबा, शाबाश गोबा गोबा। मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। इन्होंने तो मानव को पकड़ लिया है। पकड़े रखे तो ही अच्छा है, वरना वो ऊंचाई से गिर जाएगा ना। छोटी छोटी चीजों जैसा बच्चा। डरो मत, तुम यहाँ ज्यादा देर तक अकेले नहीं, बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ यहाँ जल्द ही आ जाएंगे। डगड़ुम, इतना आसान नहीं है छल परी। वो तो बच्चे और टीचर पुलिस को बुलाने चले गए। हाँ, बस मौका मिलते ही हमने मानव को पकड़ लिया। वरना मैं तुम दोनों को उल्टा टांग देती। लो। आंटी, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे बीबी ने है बिगाड़ा बहुत कुछ इन बुरी परियों का, जैसे शक्ल, अकल, भाग्य, और बन गया है उनका दुर्भाग्य। तौबा तौबा। तुम्हारी पहली गलती ये है कि तुम एक अच्छे और सच्चे बच्चे हो, और दूसरी कि तुम अपने बीबी पर इतना विश्वास करते हो कि वो तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम्हारा वो बालवीर तुम्हें कैसे बचाता है। क्या करे, कैसे बचाए मानव को? तौबा तौबा, अब जल्दी इस डब्बे को बंद करके मुझे दो, ताकि मैं उसे अथाह ब्रह्मांड तक पहुंचा सकूं। डगड़ुम, अथाह ब्रह्मांड, जाने के आकाश की उस गहराई में जहाँ से परिया तो क्या हजार हजार बालवीर मिलकर भी तुझे वापस नहीं ला सकते। हजार बालवीर? लाओ। अरे छल परी, छल परी, ले क्यों नहीं आप बताइए। मैं
शुभ कार्य महान श्री श्री तोबा तोबा जी। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरा भाई है, प्लीज उसे जाने दो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस हालत में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ भगवान हमारी रक्षा करेगा। भगवान जी आप प्लीज बालवीर को भेज दो प्लीज। तोबा तोबा जी, गोबा गोबा जी, तोबा तोबा जी, गोबा जी। करूंगा। प्लीज भगवान जी, प्लीज मानव की रक्षा कीजिए, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। मानव मेहर तू मत जा, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? बेवकूफो, एक छोटा सा काम तुम दोनों ढंग से नहीं कर सकते। जाओ उस डब्बे को लेकर आओ। पुकी, मानव ठीक तो होगा ना? हाँ मैं वो ठीक होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको पता है हमारी स्कूल में एक बच्चा एकदम से छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा सा। तोबा तोबा चुप जा। गया फूल, अरे दिखाई नहीं देते हम इनको। मुझे तो डर है कहीं कहीं और बच्चे छोटे ना हो गए हो। सर ये देखिए मुझे क्या मिला है। बच्चे मिल गए क्या? नहीं सर, ये किसी बच्चे का टिफिन बॉक्स है। हाँ सखाराम, तुम्हें टिफिन की पड़ी है। अच्छा काम करो, इसको रख लो और चलो अंदर। थैंक गॉड मैं मानव वहाँ किसी भी तरह से पहुंच गया। हाँ, लेकिन उसके गिरने के बाद वो ठीक होगा या नहीं? तुम्हारी वजह से मानव बच गया। अब जाओ उसे वापस मेरे पास लेकर आओ, और हाँ बाकी बच्चों को भी ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। हाँ? जल्दी। क्योंकि अगर एक बार बच्चे पाठशाला के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए तो वो मेरी भ्रम रेखा की सीमा को पार कर जाएंगे, और फिर बालवीर उन्हें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उससे बच्चों को बचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझी कि बालवीर हमें देख और सुन क्यों नहीं पा रहा था। और हाँ अगर हमें बचना तो हमें किसी भी तरह से हमारे स्कूल के एंट्री गेट को पार करना होगा। हाँ, लेकिन ये बात हम मानव को कैसे बताएं? मानव, ये तो मानव की आवाज है। अरे मानव, 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 थैंक गॉड तू ठीक है। ओह सॉरी, तू ठीक तो है ना? हाँ, बस बाल बाल बच गया। डोंट वरी मानव, हमने नया रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता? कैसा रास्ता? इस बुरी आंटी ने कोई ब्रह्म रंग से एक बॉर्डर बनाया जिससे बालवीर ना तो हमें देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। हाँ, लेकिन अगर हमने उस सीमा रेखा को पार कर लिया फिर बालवीर हमें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा, फिर वो हमें बचा लेगा। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं मिशन स्कूल गेट। तोबा तोबा। हाँ गोबा गोबा। अरे कहाँ हो तुम? यहाँ यहाँ ऊपर। तोबा तोबा, ऊपर क्या कर रहे हो? रहा हूँ देख मैं कहीं ये बच्चे छुपे तो नहीं है चिड़िया के घोंसले में। रे तोबा तोबा, वो बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, ये ऊपर तक कैसे चढ़ेंगे? अरे हाँ, उतरो नीचे। हाँ उतरा मत चलाओ हुक्म मुझ पे। उतरो उतरो। कहाँ है मत चलाओ हुक्म मुझ पे। चलो है ढूंढते बच्चों को यहाँ पर। बच्चे बस फिर यार आगे नहीं बढ़ सकता। जी मानव, तुझे चलने से प्रॉब्लम है ना? तू एक काम कर,
तू दौड़ना शुरू कर दे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ चल। आजा बच्चा, आजा बच्चा। मानव वो देख, वो दो अजीब से दिखने वाले लोग फिर से हमें ढूंढने आ रहे हैं। चलो 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 छुपते हैं, चलो। चल चल। मानव अब हम रुक नहीं सकते और मैं चल नहीं सकता। मानव प्लीज, अगर तू चाहता है कि बालवीर हमें देख पाए और सुन पाए, फिर हमें कैसे भी करके एंट्री गेट तक पहुंचना ही होगा। महर, स्कूल गेट कितना दूर है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए इतना समय लग जाएगा जितना समय हमें घर से स्कूल पहुंचने में नहीं लगता। मानव मैं जानती हूँ, अगर हम बड़े होते तो फिर 1 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन अब तो हम छोटे ना, इसीलिए हमें ये दूरी ऐसे लग रही है जैसे कि हमें मुंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल चल के जाना है। अरे ये सब छोड़ो और पहले ये सोचो कि हम उस गेट तक कैसे पहुंचेंगे। हमें ऐसे जाना होगा कि वो दो अजीब से दिखने वाले लोग हमें पकड़ भी ना पाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आइडिया। क्या? चलो फिर से चलना है? चलो मेरे साथ। हम एक एक करके इसे गिरा देंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, इसे अंदर से रोल करेंगे ताकि हम वहां पहुंच जाए। इससे हम थकेंगे भी नहीं, जल्दी पहुंच जाएंगे और वो बुरे लोग हमें देख भी नहीं पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी आइडिया। थैंक यू, वेलकम। दिखता नहीं क्या है? लगी आके पीछे। हाँ है तेरी आंखें पीछे ही। अच्छा अच्छा, चलो देखकर फिर भी सामने। दगड़ तुम आंखें पीछे लगी है तो सामने देख के कैसे चलूं? है दिख रहा मुझे कुछ छोटा सा यहाँ पर। क्या बच्चा? तुम्हारा दिमाग छोटी जगह पे नहीं चाहती मेरी कोई समझदारी की बड़ी बात। दगड़ तुम समझदारी, और तुम तो ब से भयंकर परी के सबसे ब हो, बड़े बेवकूफ हो। और हो तुम भी ब से बेकार छलपरी के सबसे बड़े बेसुरे। सुन। क्या बेसुरा? किसको बेसुरा बोला? तुझे और किसको? डबल चिकनी का। अरे है तुझे सुरों का ध्यान, हमेशा करता रहता तू दगड़ तुम गधा कहीं का। अरे गधा नहीं, दगड़ तुम है मुझे ज्ञान। ए रुको, हम ये चॉकलेट अभी नहीं खाएंगे। जब हम मानो मेरे को परेशान कर लेंगे ना, तभी हम ये चॉकलेट खाएंगे। और बॉस तब तक तो पड़ी सड़ जाएंगी। मतलब कहाँ पे है वो मानव महर? बॉस पूरा स्कूल छान मारेंगे पर उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ, और ढूंढने के लिए ताकत चाहिए और ताकत हमें मिलती है चॉकलेट से। उक्कड़ कहीं के पूरा स्कूल छान मार लिया, लेकिन ये दोनों इसे जा कर सकते। रोहित केवल। यस बॉस। देखो बस 1 सेकंड में क्या कर देता है वो देखो, वो टीम के डिब्बे है ना, वो देखो वो खाली है, फिर भी वो अपने आप रोल होते आ रहे हैं। देखते हैं, चलो।
ये देखो, इसके अंदर मानो में पुकी है। ये छोटे कैसे हो गए? हमने आपसे कभी पूछा है कि आप इतने मोटे कैसे हो गए? बॉस, हम कभी दूसरों के मामले में टांग नहीं डालते। आपको मोटा होना था, अब हो गए। ये छोटा होना था, ये छोटे हो गए। अरे बेवकूफो, ये छोटे हो गए, छोटे। अरे हाँ, मोटे हो सकते लेकिन छोटे नहीं। बॉस, अभी इन्हीं से पूछते कि ये कैसे हुआ। हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ? ये लो डुबा डुबा एक चॉकलेट, लो की चॉकलेट। चॉकलेट अंकल ने खास तुम्हारे लिए भेजी है। लो लो, मजे करो। वाह, बालपरी, इस बार बालवीर ने जिस तरह से क्रिसमस की तैयारियां की हैं, मुझे लगता है बच्चों को बहुत मजा आएगा। हाँ, वो तो है। बालवीर, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, क्या बात है, आप बच्चों के क्रिसमस के जश्न को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? माँ, क्रिसमस के जश्न में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। क्या? हाँ माँ, पृथ्वी लोक पे मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ है वहाँ? बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं मानव कैसे उंगली जितना छोटा हो गया है। बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? होते हुए आपके कर सकता हूँ कैसे मैं इतनी मजाल बच्चों को परेशान करने की? जरूर ये जादू छल परी नहीं किया होगा नटखट परी, क्योंकि क्रिसमस के जश्न के दौरान मुझे गोबा गोबा और तौबा तौबा भी मिली थी। फिर तो ये जरूर छल परी और भयंकर परी की कोई नई चाल है। हाँ, और उन्होंने बच्चों पे ऐसा जादू किया है कि ना तुम्हें छोटे बच्चे दिखाई दे रहे और ना उनकी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है। हाँ, और शायद इसी वजह से आपका जादू भी बच्चों पर नहीं चल रहा है। बालपरी, हम यहाँ क्रिसमस पे सांता क्लॉज की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन उस दुष्ट छल परी ने बच्चों को ही निशाना बना दिया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि छल परी और भयंकर परी ने कौन सा जादू चलाकर बच्चों को छोटा कर दिया है, क्योंकि उसके बाद ही हम उस शैतानी जादू का तोड़ ढूंढ पाएंगे। और जब तक हम ये करते हैं, बालवीर तुम डुबा डुबा एक को लेकर पृथ्वी लोक जाओ और बाकी बच्चों की सुरक्षा करो। है ठीक। हाँ बालवीर, आप जाइए और बच्चों की सुरक्षा कीजिए। ठीक है, चलो डुबा डुबाई। चलो बालवीर। अब हम कैसे पहुंचेंगे एंट्री गेट तक? मोंटू पर बैठकर। मोंटू पे बैठकर पहुंचेंगे हम? कुकी सही कह रहा है, हम मोंटू को सब कुछ बता देंगे और फिर वो हमें लेकर जाएगा। रोहित केवल, सांता क्लॉज ने मुझे मेरा क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया। कौन सा गिफ्ट? ये देखो, ये चलने और बोलने वाले खिलौने। हाँ? हाँ? मैं अब इनके साथ खेलूंगा। मोंटू, तू ज़्यादा धीरे नहीं बोल सकता। चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है? बॉस, लगता है मेहर कुछ हमें कहने की कोशिश कर रही है, पर हमें सुना ही नहीं दे रहा है। वैसे भी हम इनकी बात कब सुनते? ए, चलने और बोलने वाले खिलौनों, जोर से बोलो, बोलो जोर से, बोलो जोर से। मोंटू, तुझे समझ नहीं आता? तू थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता? चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है? हाँ? बॉस, मेहर के इशारों से तो लग रहा है कि वो आपको कह रही कि वो आपको पीट देगी।
कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बॉस को पीटने का? अरे नहीं बॉस, मेरा मतलब है अब हम इनके साथ क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे, इन्हें प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। नहीं, भूल गए हम खिलौनों के साथ क्या करते हैं? उन्हें तोड़ दे। चुप। हम खिलौनों के साथ खेलते हैं और हम भी वही करेंगे। हम इन तीनों खिलौनों के साथ खेलेंगे और फिर इन्हें मेरे स्टोर रूम में बंद कर देंगे। मोंटू प्लीज ऐसा मत करना यार, मोंटू प्लीज। देख मोंटू, ऐसा मत कर, हमें सर के पास लेके जा। बॉस ये मानो मेरे को कितने परेशान है, कितने डरे हुए। बॉस अब तो हम चॉकलेट खा सकते हैं ना? नहीं, तुम दोनों चॉकलेट नहीं खाओगे, बल्कि हम तीनों चॉकलेट खाएंगे और फिर इन तीनों को परेशान करेंगे। मोंटू प्लीज ऐसा मत करना, मोंटू प्लीज। ओए बुक्कड़ो, मुझे दो एक एक चॉकलेट। केवल चॉकलेट खाते ही ये तीनों छोटे कैसे हो गए? मतलब मेहर, हम भी इस चॉकलेट खाने की वजह से छोटे हुए हैं। हाँ। ये तीनों फिर से बड़े कैसे हो गए? बेवकूफ मोंटू, हम बड़े नहीं हुए हैं, बल्कि तू हमारी तरह छोटा हो गया है। क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मूर्ति कितनी सुंदर है, नहीं? सच महेश जी? अरे मिसेस मूर्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूर्ति की बात कर रहा हूं। मैं ये चुप रहे। महेश, रॉकी, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। तुम लोग यहाँ पे हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम इसमें कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं की ने? जी ये कौन है? ये बाबूजी, ये मिसेस मूर्ति। अच्छा, ये मिसेस मूर्ति और ये बाबूजी क्या? अरे आप कुछ ऐसा मत समझिए। मिसेस मूर्ति की बात छोड़िए, आप ये मूर्ति देखिए। ये मूर्ति जो है ना, हमारे बॉस ने बनाई है। स्पेन में बहुत बड़े मशहूर राजा थे, उनकी मूर्ति बनाई है। हाँ। अंकल जी थोड़ा सा हाथ को साइड कर, ऐसा करिए, ऐसा करिए। अंकल जी आप तो बिल्कुल सेम टू सेम मूर्ति के जैसे लग रहे हो। क्या बात कर रहे हैं शुक्ला? बाबूजी घूमिए घूमिए, फिर और घूमिए। अरे हूँ बापूजी। हूबहू आप इस मूर्ति जैसे दिखते हैं, देखिए। वैसे एक बात कहूँ, हाँ, अब मुझे पता चला है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा फील क्यों होता है कि मैं स्पेन का राजा हूँ। तो सुबह सुबह आप स्पेनिश भाषा भी बोलते होंगे। हाँ।
ठीक तो है ना? अंकल जी कुछ बोलिए। अब महेश, अंकल जी कुछ बोल ही नहीं रहे यार। अरे शुक्ला, कैसे बोलेंगे? ये बाल्टी है ना सर पे, कैसे बोल पाएंगे? ये अभी हाँ बाबूजी बोलिए, बोलिए बाबूजी, बाबूजी बोलिए। मोटे भाई लगता है बापूजी अटक गए। ये रॉकी, ये तो वो बुरे वाले अटके हैं, अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। यानी कि अंकल जी भी मूर्ति बन गए? अरे वाह, इसका मतलब हमारे पास दोनों मूर्ति है। दोनों मूर्ति चुप, एकदम चुप रॉकी, चुप। एक काम कर शुक्ला, मैं लेफ्ट से खींचता हूँ, तू राइट से खींच। हाँ शुक्ला क्या कर रहे हो? मेरे बापूजी है। शुक्ला क्या कर रहे? मैं भी करता हूँ। नहीं रॉकी, नहीं तू कुछ मत कर रॉकी, तू मेहरबानी कर रॉकी, तू कुछ मत कर, नहीं तू कुछ मत कर रॉकी। मैं रॉकी नहीं बोल रहा, मैं रॉकी तू नहीं रुक रॉकी, शुक्ला तू क्या कर रहा है? क्या टूटा? केवल अब हम क्या करेंगे? बॉस मुझसे मत पूछो, मैं छोटे बच्चों से बात नहीं करता। और मैं भी नहीं करती। मानव, पुकी, मोंटू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। एक मिनट। मोंटू को एंट्री गेट तक पहुंचने वाले सीक्रेट का पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी ने बताया तो मैं उसे पीट दूंगी। प्लीज हमें तुम्हारी टीम में ले लो। बड़े मोंटू बॉस को अकेला छोड़ दो प्लीज। बेवकूफो, तुम दोनों मेरे बिना जाओगे? महर, हम एक काम करते हैं, हम बालवीर जी को बुलाएंगे। हाँ, बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी, बालवीर जी। रुको, बालवीर को मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए अगर उस समय तूने हमारी मदद की होती तो हम भी बच जाते और तू भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता ना। बेवकूफ थे हम, गलती हो गई बस। महर, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। एक काम करना, तू ही दिमाग लगा और यहाँ से हमें बाहर निकल। महर प्लीज। हाँ, क्योंकि बॉस के पास तो दिमाग ही नहीं है ना। चुप। सॉरी बोलो महर को। सॉरी महर। सॉरी महर, मुझसे गलती हो गई। महर प्लीज हमें माफ कर दे और हमें अकेले छोड़ के मत जा महर, प्लीज। नहीं, मैं तुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, इसीलिए तू अपने रास्ते जा और हम हमारे रास्ते। चलो। चल।